नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। भारत की मरकजी हुकूमत की हज सब्सिडी बर्खास्त करने वाले अफरा तफरी वाले माहौल में रियासती हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर प्रोफेसर SS शकूर ने आज मीडिया को एक नई बात बताई कि बीजेपी हुकूमत ने हज सब्सिडी आज रद्द की है, लेकिन गुज़िश्ता साल 2017 में ही रियासत तेलंगाना के हाजियों के लिए मरकजी हुकूमत ने सब्सिडी नहीं दी थी। लिहाजा कमेटी ने अपने तौर पर सारे ही मामला निपटाए थे और बिना सब्सिडी के कोई फ़र्क पड़ा भी नहीं था। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर पास किया था। उस आर्डर में कहा गया था कि जो हज के टिकट पर जो सब्सिडी है उसको ग्रेजुअली 10 सालों में यानी कि 2022 तक उसको कम करके 2022 में उसको पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए। तो जब 2012 में जब ये आर्डर पास हुआ था, जब हज के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सब्सिडी दी जाती थी वो 700 करोड़ की सब्सिडी थी, उसको ग्रेजुअली कम करते करते 2016 में वो सब्सिडी 405 करोड़ हुई और 2017 में जो सब्सिडी हुई वो सिर्फ 200 करोड़ की सब्सिडी दी गई 2017 में एयर टिकट पर। जहाँ तक हैदराबाद इम्बार्गेशन पॉइंट का ताल्लुक़ है, हैदराबाद इम्बार्गेशन पॉइंट से न सिर्फ रियासत तेलंगाना के बल्कि आंध्र प्रदेश और रियासत कर्नाटक के 5 अजला के आज़मीन हैदराबाद इम्बार्गेशन पॉइंट से रवाना होते हैं। यहाँ पर हैदराबाद इम्बार्गेशन को जो 2017 में जो टिकट हैदराबाद इम्बार्गेशन का दिया गया था वो 60,065 रुपये उसका टिकट था, असल टिकट था। लेकिन कुछ रियासतों में जो टिकट की कीमत थी वो 1 लाख से ज़ायद थी, 90,000 भी थी, 1 लाख भी थी, 1 लाख से ज़ायद भी टिकट की कीमत थी। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक स्लैब सिस्टम करके उस टिकट को 62,065 रुपये में वो सबके लिए वो टिकट लागू किया गया था। तो इस लिहाज से हैदराबाद इम्बार्गेशन पॉइंट को 2017 में कोई सब्सिडी नहीं मिली थी, कोई सब्सिडी नहीं दी गई थी, क्योंकि हमारा जो टिकट का जो रेट था वो सब्सिडी से भी कम रेट में हमारा टिकट था। ऐसी हिंदुस्तान में 3 रियासतें हैं जिनका टिकट 60,000 रुपये से 62,000 रुपये तक था। 3 इम्बार्गेशन पॉइंट है, एक अहमदाबाद है, हैदराबाद है और बम्बई। इन 3 इम्बार्गेशन पॉइंट को कोई सब्सिडी अलाट नहीं हुई थी। तो मैं रियासत के तमाम आज़मीन से ये कहना चाहता हूँ कि इस सब्सिडी के हटाने से हैदराबाद इम्बार्गेशन पॉइंट के आज़मीन को कोई बड़ा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों में ये तशवीश है कि सब्सिडी को निकाला गया तो हज के पैसों में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमको 2017 में कोई सब्सिडी हमारे आज़मीन को, हमारे इम्बार्गेशन से रवाना होने वाले आज़मीन को सब्सिडी नहीं मिली थी। तो इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा भी करीब जो लास्ट ईयर के जो हमारे जो अमाउंट पे किए थे लास्ट ईयर 2017 में, जो ग्रीन कैटेगरी में 2,35,150 और अजीदिया में 2,01,080 रुपये का जो अमाउंट पे किया गया था, इस मरतबा भी इंशाअल्लाह ताला 2018 में भी थोड़ा बहुत अमाउंट ज़्यादा हो सकता, लेकिन सब्सिडी से हमारे आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 17 में हमारे जो इम्बार्गेशन पॉइंट्स थे पूरे हिंदुस्तान के, वो जुमला 21 इम्बार्गेशन पॉइंट थे सारे हिंदुस्तान में, जिसमें से 7 इम्बार्गेशन पॉइंट में सऊदी एयरलाइंस को अलाट किया गया और 2 इम्बार्गेशन पर फ्लाइनास को अलाट किया गया था। बाकी तमाम इम्बार्गेशन पॉइंट्स पर एयर इंडिया के ज़रिए फ़्लाइट्स चलाए गए थे। हमको जो हैदराबाद इम्बार्गेशन पॉइंट को सऊदी एयरलाइंस अलाट किया गया था, ये हर साल ये जो टेंडर होता है एयरलाइंस का वो एयर इंडिया को दिया जाता है। मैं गुज़िश्ता कई मीटिंगों में इस बात का जिक्र किया बम्बई और दिल्ली में कि हमको ये जो एयर इंडिया का जो टिकट है वो जो रेगुलर टिकट से हमको ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है, ऐसा हमारे खदशात हैं। तो हम लोगों ने हमेशा ये डिमांड किया है कि ये एयरलाइंस को ग्लोबल टेंडर कॉल किया जाए। अगर ग्लोबल टेंडर कॉल किया जाता है तो टिकट
कम होने का उसमें उम्मीद होती है, टिकट कम हो सकता है, जिससे आज़मीन को काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। 2018 के आज़मीन के लिए जो कोटा अलाट किया गया था गवर्नमेंट सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया से रियासत तेलंगाना के लिए, वो 4066 का कोटा था। और हमारे यहाँ पर जो रिज़र्व कैटेगरी के जो उम्मीदवार थे, जो आदमीन थे, वो 508 आदमीन थे। 4066 से रिज़र्व कैटेगरी के 508 आदमीन को मिना किया गया तो हमारा जो खुरा हुआ है 5558 की खुरानदादी हुई है। जितने भी आदमीन को खुरानदादी में जो भी आदमीन मुंतखब हुए हैं, मैं उन तमाम से ख्वाहिश करता हूँ कि वो 31 जनवरी से पहले अपनी पहली किस्त यानी कि 81,000 की पहली किस्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में बदरिए चालान अदा करें, या ऑनलाइन पर भी आप 81,000 रुपये अदा कर सकते हैं। ये रकम चालान में ये रकम भरने के बाद चालान की कापी, ओरिजिनल अपना पासपोर्ट और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ बैंक पासबुक की ज़ेरॉक्स, वो तेलंगाना स्टेट हज कमेटी में 31 जनवरी से पहले उनको सबमिट करने की मैं ख्वाहिश करता हूँ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात।